14 फरवरी 2019। ये दिन देश न भूला है और न ही कभी भूल पाएगा। 2 साल पहले आज ही के दिन जो कुछ हुआ उसकी किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी। दोपहर 3:30 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला निकला था और तभी विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी सेना के काफिले से आ टकराई और जो धमाका हुआ उस धमाके की आवाज आज भी देशवासियों के कान में गूंजती है। इस आतंकी साजिश में 40 जवान शहीद हो गए। एक तरफ जहां जवानों की शहादत पर पूरा देश रो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर भी घटिया राजनीति करने से नहीं चूका। और इस कड़ी में सबसे आगे थी कांग्रेस, जो अपने मोदी विरोध की आग में सेना का भी अपमान करने से शर्म नहीं करती। कांग्रेस युवराज राहुल गांधी ऐसी स्थिति में भी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ बोलने से बाज नहीं आया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि पुलवामा में हमला 3:30 बजे हुआ और पीएम मोदी उसके 3 घंटे बाद तक अपनी फिल्म की शूटिंग करते रहे और उसके साथ शूटिंग की तस्वीरें भी शेयर की। लेकिन बाद में सामने आया जो तस्वीरें कांग्रेसी युवराज द्वारा शेयर की गई थी वो हमले के बाद की नहीं बल्कि हमले से पहले की थी। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति जब पूरा देश शहीदों के लिए रो रहा था, उस समय भी कांग्रेस अपनी झूठ की दुकान चला रही थी ताकि उसका मोदी विरोधी एजेंडा चलता रहे। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार पर आतंकियों से समझौता करने का आरोप लगाया और देश की सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली तक पर सवाल खड़े कर दिए। अपने देश के प्रधान सेवक को लेकर ऐसी ओछी सोच कांग्रेस के चरित्र को दर्शाती है, क्योंकि ये उस इंसान पर आतंकियों से समझौता करने का आरोप लगा रही थी जिसने केवल 12 दिन के अंदर आतंकियों से अपने शहीद जवानों का बदला ले लिया था। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और ये हमला भी मोदी सरकार ने जमीन पर नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक कर लिया, जब भारतीय वायुसेना ने मिसाइल दागकर पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों को महज 90 सेकंड में ध्वस्त कर दिया था। 48 वर्षों में ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार थी जिसने बुजदिलों की तरह 1962 में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन की गोद में सौंप दिया। उस कब्जे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सफाई में ये कहा था कि उस जमीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता। और आज उसी नेहरू के खानदान का वारिस मोदी सरकार और सेना की कार्यशैली पर सवाल उठाता है और भारत चीन मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ चीन का प्रोपेगेंडा चलाता है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने में आम आदमी पार्टी राजनीति न करे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। बेशरम केजरीवाल ने तो ये तक कह डाला कि भाजपा 300 सीटें जीतने के लिए जवानों को शहीद कर रही है। केजरीवाल के चमचे संजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर जो कहा उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर ओछा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इमरान खान ने मोदी को जिताने के लिए पुलवामा हमला कराया। इधर टोटीचोर अखिलेश ने तो हमले का पूरा दोष ही मोदी सरकार पर मढ़ने की कोशिश की और ममता बनर्जी ने चुनावी जीत को इस हमले से जोड़ दिया। लेकिन पीएम मोदी इनके निराधार आरोपों पर शांत रहे और इस हमले का जवाब देते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की और ये एयर स्ट्राइक इस बात का सबूत था कि पीएम मोदी ने उस समय वो किया जो देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए जरूरी था। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये विपक्षी गिद्ध हर मुद्दे, फिर चाहे वो शहीद जवानों का हो, देश की सुरक्षा का हो, हर मामले में ये अपनी राजनीति का मौका तलाश लेते हैं। राजनीति करने वाले इन गिद्धों को ना तो देश से मतलब है और ना देश के लोगों या जवानों से। इन्हें मतलब है तो केवल सत्ता से और उसी भूख का नतीजा है जो आज ये हर कदम पर देश को तोड़ने और आग लगाने का काम कर रहे हैं।